दोस्तों, आज हम एक और बहुत अच्छी बुक के बारे में आपसे बात करते हैं। उस बुक का नाम है द बिग लीप, एक बड़ा कदम, सक्सेस की तरफ एक बड़ा कदम। गे हेनरिक्स ने ये बुक लिखी है, जो इसके ऑथर हैं। उनका मानना है कि इंसान की जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो इंसान कभी कभी उस डर की वजह से कि ये खुशी वापस ना निकल जाए, ये खुशी मुझसे छिन ना जाए, उसके चक्कर में वो खुशी को एंजॉय ही नहीं कर पाता। इस बुक में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं जो हैप्पीनेस के हवाले से और आपके सक्सेस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। सक्सेस का कहना उनका ये है कि इंसान को हैप्पीनेस, खुश कैसे रहा जाता है, वो किसी स्कूल, किसी कॉलेज में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। आप बचपन से सारी चीज़ें सीखते हो, आप बोलना सीखते हो, आप चलना सीखते हो, आप लिखना सीखते हो, आप पढ़ना सीखते हो, लेकिन ज़िंदगी के किसी स्कूल, किसी कॉलेज में आपको ये नहीं सिखाया जाता कि यार खुश कैसे होना है। खुश होना अपने आप में एक आर्ट है जो आपके लाइफ का एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं। इस बुक में बहुत अच्छी इसी तरह की टेक्निक्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन टेक्निक्स के थ्रू आप अपनी खुशी को एंजॉय कर पाएंगे। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इंसान जब भी खुश होने के लिए कोशिश करता है तो उसको ये डर हमेशा रहता है कि यार मुझे नज़र लग जाएगी। जैसे हम आम लोग कहते हैं मुझे नज़र लग जाएगी। इस चीज़ को वो बोलते हैं कि ये एक सिंड्रोम है, एक बीमारी की तरह है जो हमें खुश होने नहीं देता। तो हमेशा खुश रहने के लिए मोमेंट्स में जियो। जो भी आपके पास एक खुशी का मोमेंट है उसको सेलिब्रेट कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। अच्छा, अक्सर बड़ी अच्छी बात एक और है, अक्सर ये होता है जब भी हम खुश होते हैं ना, उस खुशी के अंदर हम कभी कभी कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं। उनका ये कहना है अगर आप कितने भी खुश हों, आपकी लाइफ, लव लाइफ अच्छी है आपकी, उस लव लाइफ के खुशी के चक्कर में आप कुछ बिजनेस के डिसीजंस कुछ गलत ले सकते हैं। उस खुशी को एक आम वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि खुशी को पालना सीखिए। उस खुशी को इतना ज़्यादा मत अपने हाथ से बाहर मत निकालिए कि उसके चक्कर में आपका जो दिमाग है, जो आपका होश व हवास है, आप उससे बाहर निकल जाओ। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इंसान कभी कभी एक छोटी सी इमोशंस की वजह से डिसीजन गलत ले लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ ज़िंदगी में हर किसी के साथ आती हैं। और उनका ये कहना है कि लाइफ, आपको पता होगा, बहुत इजी नहीं है। लाइफ इज़ नॉट इजी। हर कदम पे प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप ये समझिए कि आज प्रॉब्लम नहीं है तो घबराइए नहीं, कल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इन प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए, इनको इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम बार बार आपके आगे आती है और आपको प्रॉब्लम उससे जूझना ही पड़ता है। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है, उस प्रॉब्लम को फेस करें और उसका सोल्यूशन निकालें ताकि आगे आपका जो टेंशन और स्ट्रेस है उसको ख़त्म किया जा सके। बहुत अच्छे लोगों ने बहुत सी अच्छी बातें करी हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो डर है इंसान को सेल्फ सबोटेज करता रहता है, ये खुद ही बर्बाद कर देता है। इंसान अपने आप को खुद ही बर्बाद करता है। जैसे कहा है ना कि इंसान की सबसे बड़ी रुकावट है वो खुद। वो कुछ करना ही नहीं चाहता। अगर वो खुश रहना चाहता है तो खुश रहे। उस खुशी के अंदर भी उसको बहुत सारी टेंशनें ऐसी आ जाती हैं और उस टेंशन की वजह से उस खुशी को वो एंजॉय ही नहीं कर पाता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अनकंट्रोलेबल चीज़ हैं उसके बारे में आपकी अब एनर्जी और टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अनकंट्रोलेबल थिंग्स, अनफोर्सीन कंडीशंस, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ट्रैफिक जैम, दूसरों की आदतें, दूसरों का बिहेवियर, ये चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? जो आपके हाथ में है। आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कीजिए, अपनी आदतों को कंट्रोल कीजिए, अपने टाइम को कंट्रोल कीजिए। जो लोग चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं, आहिस्ता 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 वो चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान की लाइफ उसमें फंस के रह जाती है। फिर वो कोई चीज़ मैनेज नहीं कर पाता और फिर उसके बाद एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि यार मेरे पास काम का बहुत वर्कलोड है, और उसकी सारी हैप्पीनेस इन प्रॉब्लम्स में फंस के रह जाती है। अपने टाइम को आप कंट्रोल कर सकते हो। दुनिया के हर आदमी के पास 24 घंटे बिल्कुल बराबर है। याद रखिएगा, 24 घंटे आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, आपकी लाइफ इसी के ऊपर डिपेंड करती है। जो लोग अपना बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, जो काम की चीज़ें हैं, जो आपकी प्रेफरेंशियल आइटम्स हैं,
उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको सबसे पहले कीजिए। सबसे पहले करने के बाद फिर आप अपना टाइम कहीं और स्पेंड कर सकते हैं, बट जो नेसेसरी थिंग्स हैं आपकी लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए, उसको सबसे पहले कीजिए और अपने टाइम को एडवांस में मैनेज कीजिए, अपने आप को मैनेज कीजिए, तभी आपकी हैप्पीनेस मैनेज होगी। फजूल चीज़ों में टाइम वेस्ट मत कीजिए और कुछ जो पास्ट के रिग्रेट्स हैं उसके अंदर अपना आज मत ख़राब कीजिए। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया है। और अपनी लाइफ को हमेशा बेटर के बेटर आगे बढ़ाते रहिए और लाइफ जो आपको दे रही है उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि लाइफ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत वंडरफुल थिंग्स, बहुत जिसे कहते हैं लाइफ इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग। बहुत से लोगों ने कहा है कि एक तरफ अगर हम नेपोलियन और जो है उसका एग्जाम्पल लें, नेपोलियन का एग्जाम्पल लें, नेपोलियन ने ये कहा था कि मेरे पास दुनिया की हर फैसिलिटी थी, लेकिन सेंट हेलेना आइलैंड पे उसके आखिर के दिनों में उसने ये एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 दिन भी खुशी से नहीं बिताए। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है। उसके पास सारी चीज़ें हैं लेकिन वो खुश नहीं है। क्यों? हर वक्त टेंशन है। इसी तरह बहुत से जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो फंस के रह जाते हैं। वो या कहता पैसा है, सब कुछ है, यार खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, पीस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। इसके लिए आप अपनी प्रॉब्लम्स को कम कीजिए, प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत कीजिए, प्रॉब्लम्स को ख़त्म कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको दूर कीजिए और हमेशा वही काम कीजिए जो आपको पसंद हो। जो एल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी है, रिलेटिविटी थ्योरी जो है, वो टाइम एंड स्पेस के ऊपर ही है। कोई भी ऐसा काम जो आपको टाइम एंड स्पेस से बाहर कर दे, जिसे कहते हैं ना आप कि आप ऐसा काम कीजिए जो आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाइए। टाइम एंड स्पेस से आउट का मतलब क्या है? आप जो है ज़मानो मकान से आज़ाद हो जाइए। आप ज़मानो मकान का मतलब ये होता है आपको ये नहीं पता आप कहाँ खड़े हैं और कितनी देर तक काम कर रहे हैं। उस पैशन के साथ काम कीजिए और उसी काम को तलाश कीजिए अगर आप वाकई अपनी जॉब में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। ऐसी जॉब मत कीजिए जिससे आप परेशान हो जाते हैं। मजबूरी वाली जॉब मत कीजिए। ऐसी जॉब जिसमें आपको मज़ा आए, आपके काम करने का आपको पर्पस नज़र आए। ऐसे काम करेंगे तो आपकी हैप्पीनेस अच्छी रहेगी और आपकी लाइफ, आपके रिलेशनशिप दोनों अच्छे रहेंगे। और रोज़ अपने आप से एक वादा कीजिए और सुबह उठ के अपने आप को दोहराइए कि मेरे पास एक एबंडेंस सक्सेस है, मैं एबंडेंस सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं लोगों को भी इसके लिए इंस्पायर कर रहा हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं एबंडेंस सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और मैं लोगों को भी इसी चीज़ के लिए इंस्पायर कर रहा हूँ। ये रोज़ दोहराइए, फिर देखिएगा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे अच्छा तरीका डर को भगाने का वही है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। जैसे मान लीजिए आप स्टेज पे जा रहे हैं, स्टेज पे जाने में काफ़ी लोग जो है वो नर्वस होते हैं कि मैं कैसे बोलूँगा, इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने मैं कैसे बात करूँगा, तो उनका सांस जो है वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। एक ब्रीदिंग जो है, इसके लिए एक बहुत अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक्स है, बहुत अच्छी टेक्निक है डीप ब्रीदिंग। आप 1 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग लीजिए, आप देखिएगा आपकी जो सांस है वो कंट्रोल हो जाएगी। ये एक टेक्निक है, आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं और अपने उन खुशी के पल को याद कीजिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और फिर स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिएगा उन पलों को याद करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी डीप ब्रीदिंग से आपकी जो नर्वसनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हैप्पीनेस के ऊपर पूरी किताब है, द बिग लीप। आप किस तरह अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा कदम रखते हैं सक्सेस की तरफ, और वो इन टेक्निक्स को फॉलो करके ही आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, किन किन बातों पे आप काम करना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले वीडियोज़ को मेरा इसी तरह देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।